हम डिस्कशन कर रहे हैं हिंदू विधि, जिसमें हम देख रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न एक है, हिंदू विधि है तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि यह एक वैयक्तिक विधि है, पर्सनल लॉ है। हिंदू विधि वैयक्तिक विधि है। हर धार्मिक संप्रदाय अपनी पृथक वैयक्तिक विधि द्वारा शासित होता है। मुसलमानों पर मुस्लिम विधि, ईसाइयों पर ईसाई विधि, यहूदियों पर यहूदी विधि और पारसियों पर पारसी विधि लागू होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है? मैन ने कहा था ये। किसने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है? किसकी विधि है? स्मृतियों की विधि। तो सर हेनरी मैन ने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए ऐसा कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसी हिंदू विधि का प्रणेता कहा जाता है? मनु को। हिंदू विधि का प्रणेता तथा प्रथम विधिवेता मनु को कहा जाता है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा विधि की रचयिता और जीमूतवाहन दायभाग विधि की रचयिता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है जिनसे हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? स्मृति। मनु के अनुसार स्मृति से हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 5 है, मनु स्मृति का संबंध है तो विधि से है। मनु स्मृति मनु द्वारा लिखी गई हिंदुओं का एक धर्मशास्त्र है जिसमें विधियों का उल्लेख है। मनु स्मृति हिंदू विधि का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, दायभाग के रचनाकार है जीमूतवाहन। दायभाग जीमूतवाहन द्वारा रचित एक निबंध है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू विधि से संबंधित विभाजन एवं उत्तराधिकार से संबंधित नियम वर्णित है। दायभाग शाखा बंगाल और असम में प्रचलित है। दायभाग शाखा कहाँ प्रचलित है? बंगाल और असम में प्रचलित है। नेक्स्ट है प्रश्न 7, दायभाग के प्रवर्तक लेखक थे? इसमें है प्रश्न नंबर बी, जीमूतवाहन। प्रश्न 8 है, कौन हिंदू विधि की शाखा है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी, यानी कि मिताक्षरा और दायभाग। हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं, मिताक्षरा शाखा और दायभाग शाखा। दायभाग का प्रचलन बंगाल में हुआ और मिताक्षरा शाखा का प्रचलन भारत के अन्य भागों में हुआ। मिताक्षरा याज्ञवल्क स्मृति की प्रमुख टीका है। किसकी टीका है? याज्ञवल्क स्मृति की। और इसकी रचना 11वीं शताब्दी के अंतिम काल में विज्ञानेश्वर द्वारा की गई थी। मिताक्षरा की रचना। दायभाग किसी एक संहिता की टीका नहीं है, किंतु यह सभी संहिताओं का सार संग्रह है। यह मिताक्षरा के लगभग 200 वर्षों पश्चात जीमूतवाहन द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न 9 है, जीमूतवाहन अपनी इस कृति के लिए जाने जाते हैं? दायभाग। जीमूतवाहन अपनी कृति दायभाग के लिए जाने जाते हैं जिसका प्रचलन बंगाल में हुआ। दत्तक मीमांसा, दत्तक चंद्रिका, दत्तक विधि और प्रमुख ग्रंथ है तथा दत्तक मीमांसा के लेखक नंद पंडित है। नेक्स्ट है प्रश्न 10, मिताक्षरा स्कूल के सिद्धांत पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं केवल को छोड़कर? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए और डी, बंगाल और असम को छोड़कर। हिंदू विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार विधि को लागू करने के लिए संबंधित 2 स्कूल है, दायभाग और मिताक्षरा। हिंदू विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार विधि को लागू करने के लिए संबंधित 2 स्कूल दायभाग और मिताक्षरा है। दायभाग जीमूतवाहन द्वारा रचित लेख से उत्पन्न हुआ है, वहीं मिताक्षरा याज्ञवल्क स्मृति जो कि विज्ञानेश्वर द्वारा रचित लेख से उत्पन्न हुआ है। दायभाग जो है बंगाल और असम में प्रवर्तनीय है, वहीं मिताक्षरा शेष भारत में प्रवर्तित है।